Hello बच्चों. So last class we have completed regarding nutrition and now we are going to start a new topic which is called respiration. ठीक है बच्चों. तो respiration आपके लिए कोई नया चीज नहीं है. respiration means, ध्यान से देखिए, ठीक है. So बच्चों ये है सेल, ठीक है. So inside the cell food goes, inside the cell oxygen also goes, and inside the cell these food and oxygen combines. So digested food और oxygen आपस में मिलते हैं, ठीक है बच्चों. So when they combine energy is released. ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं. So energy is released and carbon dioxide is released and water is released. So this process in which digested food combines with oxygen to release energy is called respiration. ठीक है बच्चों. Respiration is a chemical process and respiration takes place inside mitochondria of cell. तो respiration कहाँ होता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है. और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है ये तो आपको मालूम ही है, सेल के अंदर, ठीक है. अब देखते हैं ध्यान से. तो क्या लिखा है, पढ़िए जरा. इट इज ए प्रोसेस of oxidation of digested food to release energy within cell in the presence of what? In the presence of respiratory enzymes. तो बच्चों respiration कराने के लिए there should be a respiratory enzyme and this respiratory enzyme is present inside mitochondria. Is it clear? Now this released energy is partly utilized by the cell. और ये जो एनर्जी निकल रहा है, कुछ एनर्जी सेल उसी वक्त यूज कर लेता है और कुछ एनर्जी पार्टली स्टोर्ड इन एटीपी एंड सम एनर्जी गेट स्टोर्ड इनसाइड एटीपी. एटीपी इज कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इट इज अ मॉलिक्यूल विच हैज द टेंडेंसी टू स्टोर एनर्जी. रेस्पिरेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस. ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए रेस्पिरेशन का रिएक्शन क्या है जो बहुत जरूरी है. This is C6H12O6 combined with oxygen. You have a respiratory enzyme. You get CO2, H2O and energy. तो बहुत सिंपल है बच्चों. रेस्पिरेशन से घबराइए मत. रेस्पिरेशन को मैं सिंपल तरीके से और बोल रहा हूं कि रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है विच इज डाइजेस्टेड फूड रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी, CO2 एंड वाटर. ठीक है बच्चों. और रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है एंड रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स ऑल्सो एंड इन एनिमल ऑल्सो. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज साइट ऑफ रेस्पिरेशन. आई टोल्ड यू इट इज माइटोकॉन्ड्रिया. व्हाई रेस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर लाइफ? रेस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टू रिलीज एनर्जी. और बिना एनर्जी के बच्चों हम तो रह नहीं सकते हैं, इसीलिए रेस्पिरेशन बहुत जरूरी है. बिकॉज रेस्पिरेशन इज द ओनली प्रोसेस थ्रू विच एनर्जी इज रिलीज्ड. हम जो खाना खाते हैं बच्चों, क्यों खाते हैं? टेस्ट के लिए, पेट भरने के लिए नहीं. वी ईट फूड ओनली टू गेट एनर्जी. सो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज रिलीज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है बच्चों. अब ध्यान से देखिए, ये मैंने क्या रखा बताइए. दिस इज व्हाट? बादाम. क्या है बच्चों? बादाम. अब बताइए, बादाम के अंदर एनर्जी है कि नहीं है? एकदम एनर्जी है, करेक्ट. तो जैसे हम खाते हैं, ये बादाम हमारे सेल के अंदर चला जाता है डाइजेस्ट होने के बाद. ओके. एंड दिस बादाम, और हम जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन, ये भी हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है. और ये बादाम, मान लीजिए ये है बादाम और ये है ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में रिएक्ट होते हैं. क्या होते हैं बच्चे? रिएक्ट होते हैं. ठीक है. और बनता है मान लो विक्स वेपोर. ये है एनर्जी. और ये एनर्जी से हमारा बॉडी चलता है, हमारा सेल चलता है. तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन. तो ये क्या है बच्चों? डाइजेस्टेड फूड नहीं, ये है डाइजेस्टेड फूड, ये ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में रिएक्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ
रेस्पिरेटरी एंजाइम, तो ये बच्चों रेस्पिरेटरी एंजाइम है, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड एंड दिस इज एनर्जी, ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ एनर्जी वी सर्वाइव। इसलिए बच्चों रेस्पिरेशन बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा बच्चों, तो टेंशन मत लीजिए, रेस्पिरेशन बहुत आसान चीज है। नेक्स्ट इज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन का डिफरेंस। देखिए बच्चों, ब्रीदिंग क्या है, हम सांस अंदर लेते हैं, वी इनहेल ऑक्सीजन एंड वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, सो दिस इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज टोटली एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस, सेल के बाहर होता है। ब्रीदिंग इज फिजिकल प्रोसेस, उसमें कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं होता है। सिंपल है बच्चों। तो सांस लेना और छोड़ना को कहते हैं ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन बच्चों ये केमिकल प्रोसेस है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जिसमें डाइजेस्टेड फूड कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। समझ में आया बच्चों? तो आप तो और ब्रीदिंग आप महसूस करते हो और रेस्पिरेशन आप महसूस नहीं करते हो, बिकॉज ये तो अंदर की बात है, अंदर अंदर माया बंदर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ब्रीदिंग समझ में आ गया, इट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस, सेल के बाहर होता है। रेस्पिरेशन इट इज इंट्रा सेल्यूलर प्रोसेस, सेल के अंदर होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड। बच्चों देखिए, ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस, जब वो फिजिकल प्रोसेस है तो उसके लिए कोई भी एंजाइम्स की जरूरत नहीं है। एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड। एनर्जी इज नॉट रिलीज, आपको मालूम है सांस लेने से और छोड़ने से एनर्जी रिलीज नहीं होती है, उल्टा एनर्जी कंज्यूम होता है। एनर्जी इज रिलीज एंड स्टोर्ड इन एटीपी मॉलिक्यूल, मैंने बताया था। इट इज ए फिजिकल प्रोसेस, इट इज ए केमिकल प्रोसेस। ऑक्सीजन इज टेकन एंड CO2 इज रिलीज्ड एंड फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू release CO2 and H2O. How respiration is different from photosynthesis? देखिए बच्चों, फोटोसिंथेसिस क्या है बताइए। फोटोसिंथेसिस में तो बच्चों ये जो रिएक्शन दिख रहा है आप लोगों को, ये है फोटोसिंथेसिस। CO2 combines with oxygen in the presence of solar energy and chlorophyll have not written, you get glucose and oxygen। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है बच्चों इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। नाउ व्हेन ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, इनसाइड सेल, टू रिलीज CO2, H2O एंड देन दिस ट्रैक इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, कोई टेंशन नहीं, रिलैक्स रहिए, घबराने से नहीं होगा कोई काम। तो फोटोसिंथेसिस में 1, 2, 3 मिलके बनता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, क्लियर है। और रेस्पिरेशन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके यू गेट CO2, वाटर एंड H2O। यानी ये ऊपर का जो ट्रैक है बच्चों, ये है फोटोसिंथेसिस, तो इसको क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। और ये जो ट्रैक है बच्चों, ये है रेस्पिरेशन। तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, है ना। तो फील करिए, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, दे गॉट कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ एनर्जी एंड क्लोरोफिल, सोलर एनर्जी एंड क्लोरोफिल, यू गेट ऑर्गेनिक सब्सटेंस कॉल्ड ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ये मिलता है ना बच्चों, करेक्ट। अब ये ग्लूकोज व्हेन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस एंड यू गेट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। सो दिस प्रोसेस इज रेस्पिरेशन। सो बच्चों, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी पैक होता है, पैक। ये जो सोलर एनर्जी है इसको हम लोग ग्लूकोज में पैक कर देते हैं, और रेस्पिरेशन में हम लोग ये जो पैक्ड एनर्जी है इसको अनपैक करते हैं। और क्या करते हैं? अनपैक। अनपैक मतलब निकालते हैं। ठीक है बच्चों, और ये एनर्जी से हमारा जो सेल है ये जिंदा रहता है। ठीक है बच्चों, और जब सेल जिंदा रहता है तो हम लोग का जो बॉडी है वो भी जिंदा रहता है। पूरा समझ में आ गया फंडा बच्चों? जब रिलैक्स रहिए, टेंशन मत लीजिए, यही है बेसिक लॉजिक। सो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस
the solar energy is packed inside glucose, and during respiration this packed energy is unpacked, and the released energy is utilized by the cell and the body gets energized. और जो एनर्जी यूज नहीं होता है बच्चों, उसको हमारा सेल क्या करता है, एटीपी में स्टोर कर देता है बच्चों. एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बच्चों एक मॉलिक्यूल है. क्या है बच्चों, एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर में, बोलिए, एनर्जी स्टोर होता है. सिंपल, क्लियर है. तो मैंने सब बता दिया उसमें एक साथ में. तो देखिए, सो बच्चों, explain how respiration is opposite of photosynthesis. So this is because photosynthesis makes food like glucose by using carbon dioxide, water and sunlight and release oxygen, whereas respiration breaks food like glucose by using oxygen and releasing carbon dioxide, water and energy. Both respiration and photosynthesis takes place in plants, whereas only respiration takes place in animals. ठीक है बच्चों, मैं आपके लिए और एक फिगर बनाया हूं. देखिए, बढ़िया सा फिगर. देखिए, प्लांट्स में क्या होता है. सबसे पहला, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस यू गेट ग्लूकोज. ओके बच्चों, फोटोसिंथेसिस में सनलाइट, CO2 और वाटर, ये तीनों को 1 2 3 साथ में क्लोरोफिल है, बनता है ग्लूकोज. ठीक है बच्चों, और यही ग्लूकोज है फूड. ये ग्लूकोज है फूड. हम बोलते हैं ना, प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. इसका मतलब ये है कि प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन ग्लूकोज. फिर प्लांट को बच्चों अभी तक एनर्जी नहीं मिला है. प्लांट ने केवल अभी तक फूड बनाया है, अभी तक उसे एनर्जी निकला नहीं है. फिर ये ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन. दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस टू रिलीज एनर्जी, H2O and CO2. नाउ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड. तो ये प्रोसेस के टाइम में बच्चों ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है. ठीक है बच्चों, अब जाके प्लांट को एनर्जी मिला है. यानी प्लांट दो क्रिया करती है. फर्स्ट, प्लांट प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. देन फ्रॉम द फूड प्लांट गेट्स द एनर्जी यूजिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. ओके, तो देखिए बच्चों, प्लांट ऑक्सीजन CO2 को एब्जॉर्ब कर रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहा है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. इसीलिए बच्चों ऐसा बोला गया है कि प्लांट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड CO2. प्लांट एब्जॉर्ब CO2 एंड ऑक्सीजन. और ग्लूकोज बनने के टाइम बच्चों ऑक्सीजन निकलता है और ये ऑक्सीजन बाहर चला जाता है, और रेस्पिरेशन के वक्त CO2 निकलता है, ये CO2 भी बाहर चला जाता है. तो बच्चों पत्ती से CO2 भी बाहर जाता है और देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन भी बाहर जाता है. पूरा क्लियर है ना बच्चों, कंजस्टेड तो नहीं है फिगर. तो आपको क्या समझ में आया कि लीफ के अंदर CO2 भी जाती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन भी जाता है ड्यूरिंग व्हाट, रेस्पिरेशन. एंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड आउट, एंड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड आउट. सो बच्चों, प्लांट में ऑक्सीजन भी अंदर जाती है, CO2 भी अंदर जाती है, और ऑक्सीजन भी बाहर निकलती है, CO2 भी बाहर निकलती है. तो बच्चों ये दोनों होता है. इंसानों में देखिए क्या होता है. Since animals cannot prepare their own food, they cannot prepare their own glucose, so they eat glucose. तो बच्चों एनिमल्स क्या करते हैं, ग्लूकोज को खाते हैं. फिगर देख के हंसना मत भाई, मेरा थोड़ा सा ड्राइंग ऐसी है. सो ग्लूकोज खाते हैं वो, और नाक से सांस लेते हैं ऑक्सीजन. ठीक है बच्चों, ये दोनों चला जाता है बॉडी के अंदर. अब ये ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन देखें आपस में कंबाइन होके निकलता है CO2, वाटर, एनर्जी, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन इज नथिंग बट, इन सिंपल वर्ड यू कैन से दैट ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन एंड एनर्जी इज रिलीज्ड. वो उसका सिंपल नाम है बच्चों ऑक्सीडेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. ऑक्सीडेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. क्लियर है बच्चों. तो यानी प्लांट करती है फोटोसिंथेसिस और एनिमल्स करता है ईटिंग. और प्लांट के अंदर होता है रेस्पिरेशन, एनिमल के अंदर भी होता है रेस्पिरेशन. तो विच प्रोसेस इज कॉमन इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स बच्चों, बताइए. सो रेस्पिरेशन इज कॉमन इन एनिमल्स एज वेल एज इन प्लांट्स, because this is the process through which
एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। सिंपल है बच्चों। और फोटोसिंथेसिस पूरे दुनिया में केवल प्लांट में ही होता है, एनिमल्स में नहीं होता है। तो ये जो ग्लूकोज बना है ना बच्चों, देखिए ये ग्लूकोज को ये एनिमल्स खाता है। ठीक है बच्चों। तो आप प्लांट को बोलेंगे ऑटोट्रॉफ्स। क्यों ऑटोट्रॉफ्स बच्चों? बिकॉज ऑटो मीन्स सेल्फ, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपना फूड खुद बना सकता है। और ये ग्लूकोज, और ये है हेटेरोट्रॉफ्स बच्चों। क्या बोलेंगे इसको? हेटेरोट्रॉफ्स। व्हाई? hetero means other, they cannot prepare their own food, so these animal depends on plants for their glucose requirement, for their food requirement. तो मैंने बच्चों हेटेरोट्रॉप्स को, ऑटोट्रॉप्स को और एक बार आपको अच्छा से समझा दिया। पूरा क्लियर समझ में आ गया ना बच्चों? तो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ओनली इन प्लांट एंड रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन what happens? The digested food combines with oxygen to release energy. ठीक है बच्चों, चलिए। So now students we are going to talk about ATP. ATP is what? Adenosine triphosphate. मैं आपको पहले से बता चुका हूं। ATP is energy currency for most cellular process. Energy currency means बच्चों ATP is a molecule which has energy in it. Okay, and from the ATP the cell gets energy. यानी एटीपी को यूज करके सेल को एनर्जी मिलता है, इसीलिए एटीपी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी। जैसे बच्चों मान लीजिए हमारे पास पैसा है, तो हम पैसे को यूज करके कोई भी चीज ले सकते हैं, सही है? तो वैसा ही सेल एटीपी को यूज करके एनर्जी निकाल सकता है और उस एनर्जी से सेल अपना काम कर सकता है। ठीक है बच्चों? दैट मीन्स व्हेन द सेल स्पेंट एटीपी इट गेट्स द एनर्जी। यानी एटीपी को खर्चा करके या एटीपी को यूज करके सेल एनर्जी निकाल सकता है। ठीक है बच्चों? देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये बादाम का डब्बा है ना, अब ये बादाम का डब्बा को मैं एटीपी बोल सकता हूँ। क्यों बच्चों? क्योंकि इसके अंदर में देखिए ये जो बादाम है ये एनर्जी है, ये क्या है? एनर्जी है। ठीक है बच्चों? तो ये है एटीपी, तो मैं इसको यूज करूंगा तो मुझे एनर्जी मिलेगा। ठीक है बच्चों? Next is the energy released during the process of respiration is used to make ATP molecule from ADP and inorganic phosphate. तो बच्चों देखिए मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल एक एग्जांपल के साथ। देखिए ये डब्बा, ये ढक्कन और ये बादाम। ठीक है बच्चों? अब मैंने बादाम को बाहर कर दिया। अब ध्यान से देखिए, दिस इज ADP। ये जो खाली डब्बा दिख रहा है बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे? ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है बच्चों? और ये जो ढक्कन है ये है फॉस्फेट। क्या है बच्चों? फॉस्फेट। दिस इज ए मॉलिक्यूल, दिस इज ए मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों? और ये जो बादाम है ये एनर्जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये एनर्जी को इसमें, ये है ADP, देखिए ADP, और ये ढक्कन है फॉस्फेट, ये बादाम एनर्जी मैंने इसमें डाला। ओके, ये एनर्जी कहाँ से मिला? रेस्पिरेशन के बाद बच्चों। ठीक है? रेस्पिरेशन के बाद आई एम पुटिंग द एनर्जी। ये फॉस्फेट ढक्कन मैंने बताया था, मैंने इसको बंद कर दिया। तो बच्चों ये पूरा बन गया ATP, और ATP के अंदर में क्या है? एनर्जी है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आया समझ में? तो बोलिए ये क्या है? व्हाट इज दिस? फॉस्फेट। व्हाट इज दिस? बादाम, एनर्जी। एंड व्हाट इज दिस खाली डब्बा? बोलिए ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। So adenosine diphosphate, energy goes inside, this phosphate मिल जाता है, और ये पूरा है बच्चों ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है बच्चों? So ADP खाली डब्बा प्लस ढक्कन, इनसाइड बादाम, यू गेट ADP बॉन्ड P which is called ATP। ठीक है बच्चों? अब ATP एंजाइम्स, ओके, जैसे ये एंजाइम्स इस ATP के ऊपर गिरेगा बच्चों, ये ATP खुल जाएगा। ध्यान से देखिए, खुल गया। ये फॉस्फेट अलग हो गया, वो ये फॉस्फेट है। ये जो एनर्जी है बच्चों, देखिए ये जो एनर्जी है वो ये बादाम है, और ये जो ADP है ये खाली डब्बा है। ओके, तो जैसे डब्बा को खोलेंगे उसके अंदर का एनर्जी बाहर
आ जाएगा। सिंपल है, समझ में आया बच्चों? बड़ा सिंपल रखिए, साइंस बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। कीप इट सिंपल, डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स एनीथिंग। ओके, मैंने बताया ना, सोचने के टाइम सिंपल होके सोचिए, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, खाली डब्बा एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मैं क्या कर रहा हूं, एनर्जी डाल रहा हूं, और ये फॉस्फेट है भाई, ढक्कन मैंने बंद कर दिया, और ये क्या बन गया बच्चों, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कितना सिंपल है, सोचिए। हमेशा सोचने के टाइम बच्चों सिंपल सोचिए, तब आपको समझ में आएगा। ओके, और बच्चों ये सारा काम करने के लिए एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड। एंजाइम्स नहीं होगा तो डब्बा खुलेगा नहीं, याद रखिए। ये डब्बा खोलने के लिए क्या चाहिए, एंजाइम्स चाहिए। ओके, सो ए देखिए लिखा है क्लियरली, तो क्या लिखा है बच्चों, देखिए पढ़ते हैं। एडीपी कैन कन्वर्टेड टू एटीपी, एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, एंड एटीपी कैन बी कन्वर्टेड बैक टू एडीपी रिलीजिंग एनर्जी टू बी यूज्ड बाय द सेल। ओके, रिलीजिंग एनर्जी अगेन एंड अगेन, दिस एंश्योर्स कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बच्चों, तो अच्छा से मैं फिगर बना दिया हूं। जो खाली डब्बा है ये है बच्चों ए डी पी, ठीक है, और ये जो ढक्कन है ये है पी, और ये जो बादाम है ये है क्या है भाई, एनर्जी। जस्ट लाइक ए बैटरी कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर डिफरेंट पर्पस सच एस लाइटिंग, हीटिंग, रनिंग रेडियो एंड कंप्यूटर एक्सेट्रा, इन द सेम वे energy stored in ATP is used by the body cell for various purposes like contraction of muscles, conduction of nerve, induction in nerve impulse, synthesis of proteins and many other activities related to the functioning of cells. यानी बच्चों बॉडी के अंदर में whatever function is going on, for everything our body require energy, and that energy body gets from ATP. And from where energy came to ATP? ATP gets the energy by the process of respiration. ठीक है बच्चों, तो आज मैंने टॉपिक कंप्लीट किया रेस्पिरेशन को लेके, बेसिक्स को लेके, रेस्पिरेशन ब्रीदिंग को लेके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस को लेके। तो बच्चों दिस वीडियो इज वेरी कॉन्सेप्चुअल वीडियो, काइंडली गो थ्रू दिस वेरी पेशेंसली। आपको रेस्पिरेशन के बारे में सारा लॉजिक एकदम क्लियर हो जाएगा, एटीपी के बारे में भी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो व्हाट इज एटीपी? एटीपी इज ए मॉलिक्यूल विच स्टोर्स एनर्जी, एंड व्हेन वी स्पेंड एटीपी, व्हेन वी यूज एटीपी वी गेट एनर्जी, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ओके बच्चों, होप आपको सब समझ में आ गया होगा। दैट्स फॉर टुडेज क्लास। फटाफट लिखिए और मुझे भेजिए, और मैं तुरंत नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करता हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।